नमस्कार। बिहार कोकिला को नमन है। शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं है। पटना में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर मिल रही है कि आज सुबह 9:40 की इंडिगो फ्लाइट से पार्थिव शरीर को पटना लाया जाएगा। 11:20 पर पटना पार्थिव शरीर पहुंचेगा। रात 3:30 पर पार्थिव शरीर एम्स से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। सुबह 4:30 पर एम्स से दिल्ली के लिए IGI एयरपोर्ट पार्थिव शरीर पहुंचा था। तो आज पटना के गुलाबी घाट पर अंत्येष्टि की जाएगी। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की 11:20 में पटना फ्लाइट पहुंचेगी, जिस फ्लाइट पे पार्थिव शरीर रहेगा शारदा सिन्हा का। तो देखिए, इससे पहले उनके आवास भी जो राजेंद्र नगर स्थित है पटना में, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा, जहां लोग वहां अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आज उनके आवास की बात करें तो वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग आज शारदा सिन्हा को याद कर रहे हैं और मंत्री नितिन नवीन ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये कहूँगा कि छठ को व्यापकता और छठ को ग्लोबल बनाने में शारदा सिन्हा के गीतों ने कई चीज़ों को बढ़ाया है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि उनके गीतों ने परिवार के उस भाव को भी जागृत किया है जो हमारे पूर्वजों के समय का था। आज की नई पीढ़ी ने उन भावों को जब सुना है तो नई पीढ़ी भी बड़े पैमाने पर छठ व्रती के बनकर निकले। तो मैं तो कहता हूँ कि पिछली पीढ़ी को याद करते हुए नई पीढ़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मोटिवेट करने का काम किसी ने किया और इस छठ को ग्लोबल बनाने का काम किसी ने किया, तो शारदा सिन्हा जी का उसमें बहुत बड़ा कृति है। शारदा सिन्हा के निधन की खबर मिलते हैं उनके चाहने वाले उनके राजेंद्र नगर आवास पहुंचने लगे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, जिनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम स्वर्गीय शारदा सिन्हा के आवास नारायणी के बाहर हैं और जैसे ही ये जानकारी मिली, धीरे धीरे मोहल्ले के लोग उनके घर के बाहर पहुंचने लगे हैं। और जाहिर सी बात है, हर कोई गमजदा है और उन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि शारदा सिन्हा भी इस दुनिया में नहीं रही। छठ पर्व के समय शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पे शारदा सिन्हा के गीत न बजते हो। और जाहिर सी बात है, वो दिलों में समा चुकी हैं और शायद ही कभी बाहर निकले, क्योंकि छठ का मतलब ही शारदा सिन्हा हो गया था। और जब अब गंगा घाट के किनारे जाए या किसी भी घर के बगल से गुजरे हैं, बिल्कुल आपको छठ का गीत जब सुनेंगे तो शारदा सिन्हा के गीत ही सुनने को मिलता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? आरती देवी। मैम, क्या कहेंगी इस घर में रहने वाली शारदा सिन्हा, जो बिहार की बेटी, देश की बेटी, आज नहीं रही? वो बहुत अच्छी थी शारदा सिन्हा। उनका गीत भी फेमस था, इसलिए बहुत दुख है उनको जाने से। क्या आपका नाम क्या हुआ? चंदा मेरा नाम है। क्या कहेंगे आज? मतलब बहुत दुख हो रहा है कि आज हम लोग के बीच नहीं है। उनका गाना बहुत अच्छा था, छठ का हम लोग हमेशा सुनते थे। आज बहुत दुख है कि वो हम लोग के बीच वो नहीं है। बहुत दुख हुआ ये चीज जान के। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी हुई। अच्छा अंजलि जी, आप भी मिस कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। कोई एक गीत उनके याद में आप लोग एक साथ अगर सुना दे, ताकि हमारे उनको भी लगे कि भाई हमारे जो नीचे चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कोई भी एक दो लाइन। अच्छा, कोई भी एक लाइन चाची आप? तो है याद है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, परिस्थिति ऐसी है। क्या कहेंगे सर आप लोग? बहुत दुख की बात है सर, हम लोग के बीच के मोहल्ले की चली गई। अफसोस तो हमेशा रहेगा ही। उनका शादी ब्याह में हो या छठ पर्व में तो बहुत ज्यादा मैथिली भोजपुरी गीत का बहुत ही प्रेरणादायक गाती थी। क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है सर, बहुत दुख की बात है। बिहार कोकिला हमारे बीच नहीं रही।
कितनी कमी खलेगी आप लोगों की? हम तो बहुत मिस करेंगे इनको, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से इनसे जानते हैं। इनके बेटे से भी बड़ा संबंध था, सिन्हा जी से भी बहुत पुराना संबंध था। आते जाते रहते थे, तो बगल में मेरा इंस्टीट्यूट चलता है तो उनसे मुलाकात होती थी, कभी कभी मैडम से भी मुलाकात होती थी। हम लोग तो बहुत मिस करेंगे। हमारे देश के लिए बहुत मतलब ये क्षति की बात है। हर कोई आज भावुक है, मतलब पूरा देश गमगीन है। छठ की एक नई पहचान है, गीत के ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए शारदा सिन्हा का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। हम लोग इतना मिस करेंगे कि उसकी क्षतिपूर्ति पूरी नहीं की जा सकती है। क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ा लॉस बिहार के लिए, और छठ पूजा के दिन, खास करके छठ पूजा के दिन ही, और छठ पूजा का मतलब इन्हीं के गाने से शुरुआत होती थी, तो बहुत बड़ा लॉस है बिहार के लिए। जब छठ गीत बजे और शारदा सिन्हा गीत बजे तो लोगों की भावनाएं क्या होती हैं, ये देखना होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। शारदा सिन्हा से पिछले दिनों एक गजल की फरमाइश की गई थी, आज जाने की जिद न करो। सुने उनके स्वर में बेटे अंशुमन और बेटी भी अपनी मां को गाने में साथ दे रहे हैं। कि जिद न करो, आज जाने की जिद न करो। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने। देखिए, ये वो वीडियो है जो पूरे परिवार के साथ गीत गुनगुनाती हुई आज जाने की जिद ना करो और सुनाई दे रही है शारदा सिन्हा। हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उदित नारायण जी, आप भी बिहार के और बिहार की माटी, संस्कृति, परंपरा को समझते हैं। शारदा सिन्हा का जाना कैसे देख रहे हैं? बहुत ही दुखद समाचार मिला है। मतलब गायकी के क्षेत्र, कलाकार के क्षेत्र में इससे बड़ा दुखद क्या कहूं। शारदा जी बिहार की शान थी। शारदा जी मिथिला की, बिहार की शान थी, और एक से गाने गाए हैं अपनी मौलिक आवाज के साथ। इतनी सुंदर आवाज, हम लोग बचपन से जब से उसको संभाले तो उनकी गायकी को सुनता आ रहा हूँ। मतलब हमारे तो घर जैसे संबंध थे उनके साथ, क्योंकि वो हुलास की थी और मैं बाइसी गांव का हूँ। बहुत पास में, आधे घंटे में, 40 मिनट में हम एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं जी। तो हमारी तो मिथिला की शान, बिहार की शान थी, और कोकिल कंठी थी। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि आज कितना दुख है, मतलब कलाकारों को, और खास करके हमारे बिहार, मिथिला के जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये वो गायिका थी जो छठ पूजा में एक से एक गाने गाई हैं, मिथिला के हर कल्चर के लिए गाई हैं। मतलब यहाँ तक कि समाज चकेवा जो मिथिला का पर्व होता है उसके लिए एक से गाने गाई हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि देखिए, जाना तो सबको है, रहने के लिए कोई आया नहीं जी, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत काम उन्होंने किया है, और अपनी आवाज के साथ, अपनी शैली के साथ, अपने मर्यादा के साथ कमाल काम किया उन्होंने जी। और आज बेहद दुख हो रहा है कि मतलब हमारे बीच वो नहीं है। कई बार हम मिले उनसे, बहुत प्यार करती थी, मुझे आशीर्वाद, अपना छोटा भाई समझती थी। बिल्कुल उदित जी, आप बता रहे हैं कि गांव भी काफी नजदीक आप लोगों का रहा, आधे घंटे की दूरी। कभी मौका मिला
साथ में गाना गाने का, कभी मंच साझा करने का, कभी एक साथ बैठकी करने का? नहीं, कुछ बॉम्बे यादें? में मिले, दिल्ली में साझा करने का मौका मिला। अभी हमारे चिराग पासवान जी का कोई अवार्ड फंक्शन में हम वो भी थी, अभी 2-3 महीने की बात भी नहीं है। और बहुत अच्छी लग रही थी स्टेज पे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था उनको कोई तकलीफ है या दुख है, शारीरिक कोई कष्ट है। कई मतलब घंटों हम लोग साथ में बैठे, हंसे ठट्ठा चलता रहा, बातें चलती रही, गांव घर की, बिहार की बातें की। मतलब सपना लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया अचानक। बिल्कुल उदित जी, तो किसी को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आज शारदा सिन्हा बिहार कोकिला हमारे बीच नहीं है। उनको नमन है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी यादों को साझा करने के लिए। रवि किशन हमारे साथ, अभिनेता सांसद, जुड़े हुए हैं। रवि किशन जी, आप कुछ ही दिनों पहले पटना आए थे। बिहार में फिल्म का विकास कैसे हो, यहाँ का कल्चरल विकास कैसे हो, लेकिन शारदा सिन्हा एक अभिन्न अंग इस संस्कृति की आज हमारे बीच नहीं रहे। क्या कहेंगे, क्या यादें हैं उनके साथ की? पूरा विश्व कह रहा है छठी मैया की दुलारी बिटिया अब नहीं रही। तो छठी माँ के मैं तो साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, मैं उनको हम लोग माँ ही बोलते थे। जब भी अनगिनत कार्यक्रमों में मिले, जैसा भी उदित भैया बता रहे थे, हमेशा उन्होंने प्यार, रवि बहुत अच्छा करत ताड़ा, रवि बहुत बढ़िया बा, भोजपुरी में अच्छा सिनेमा लिया हुआ, अच्छा गाना लिया हुआ, अच्छा होके के चाहिए, फुअरता नहीं खे होके के चाहिए। वो सब चीजों को हमेशा सब लोगों को ताकीद करती रहती हैं। एक माँ थी, जैसे कि कहते हैं ना, आत्मा चलेगी, भोजपुरी का सम्मान रहेगा, ईश्वर का कोई कोकिला के नाम पे, जैसा लता मंगेशकर जी का पूरे विश्व में रहा, इसी तरह पूरे हमने के जो भोजपुरिया समाज बा पूरे विश्व में, जो छठ माई के आस्था में विश्वास जौन बढ़ल बाटे, वो आप ही के गानों से हुआ है। और ये एक बात बहुत, और देखिए ना उनकी आस्था कितनी स्ट्रांग थी। वैसे उनके पति के देहांत के बाद उसको काफी टूट गए रहनी, उसके बाद उनके बहुत लगल कि उनका कहा कि दोनों में बड़ा प्रेम रहे, और वो वहीं से कमजोर होने लगी। वहां उन्होंने उम्मीद, उनके पति उनका बहुत ख्याल करते थे, जैसे एक बच्चे का ख्याल करते हैं, वो हमेशा साथे रहे, हमेशा उनके शो में जाएं, हमेशा ही रहे। तो वैसे वो समझ गए थी कि अब वो अब जीने का कोनो मतलब नहीं, वो अपने शरीर को त्यागना शुरू कर दी थी। लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति बा, और भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी लिटरेचर के अब ऐसा आवाज और ये पहचान देवे वाला अब हमके नहीं लगत कि केहू और बा, और केहू आगे हमके, जैसे मैथिली ठाकुर हैं, वो एक बच्ची, वो उन्होंने शारदा जी से ही वो शुरू पाया है, लेकिन जब शारदा जी का बात है वो अनबिलीवेबल, अनमैच्ड है, और बहुत बड़ा ये ब्लैक डे है। रवि किशन जी, आखिरी मुलाकात कब भइल रहे? कब वो वहाँ के कहानी की कैसे जीवन जियल जला, कोनो संदेश संस्कृति के लेके, फिल्म के लेके, संगीत के लेके बात भइल होके? एगो कोलकाता में हमेशा वो लास्ट उनसे भेंट भइल कोलकाता के एगो शो में, हमेशा बहुत की रवि बहुत बढ़िया काम करला, सार सिनेमा देखा नहीं, बहुत बढ़िया एगो पिक्चर जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा, उदित नारायण जी प्रोड्यूस कर ले रहा, ओकरा पे बड़ा प्रसन्न रहनी। बस भोजपुरी के कैसे आगे बढ़ाओ, भोजपुरी के पुअरता के खत्म करे का बात हमेशा रहे कि भोजपुरी में कहीं सब लोग दू अर्थी गाना गावाला, कहें सब कहें हमनी के ही संस्कृति नहीं खे, तो हमेशा वो बात पर उनका बड़ा जोर रहे, और वो बात हमारी हमेशा उनकी बातें हमारे कानों में गूंजती रहती थी कि वो भोजपुरी के साहित्य के, संस्कृति के लेके, छठ माई के लेके, भोजपुरी बिहार के लेके, भोजपुरी समाज के लिए बड़ा ही सचेत रहनी, और अपन एगो दायित्व सुनाई। तो कितना गाना वो हर तरीके का गा सकत रहनी, उनका में इतना टैलेंट रहे, लेकिन वो कबो अपने पैसा कमाए खातिर अपने संस्कृति के ना बेचनी, अपनी आवाज के ना बेचनी, अपने स्वाभिमान के ना बेचनी। और उनके प्रणाम बा, कोटि कोटि महादेव, उनके अपने चरणों में छठ माई तो स्थान दे दिले हैं, हमके तो पूरा मानता है कि नहाए खाए के दिन माई बुला ले। तो ये एक बहुत बड़ छठ माई की कृपा रहे कि भाई अपनी विद्या के अपने पास अपने पहले दिन नहाए खाए थे, उनके आत्मा के वो शांति दे देनी, ये बहुत बड़ा। और एक आज पूरा विश्व रोआ था, आज पूरा भोजपुरिया सिनेमा, आज बॉलीवुड सिनेमा, मैं देख रहा हूँ हिंदी सिनेमा, प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता, उनका ट्वीट, हम सबका ट्वीट पढ़ा थे, देश का ऐसे कोनो नेता नहीं, अमित शाह जी से लेकर ऐसे कोनो भी नेता ना, और योगी महाराज जी जितना भी है, राजनाथ सिंह जी, सब लोग, गिरिराज सिंह जी,
सब लोग लिखना, ये पहली बेर हमारे भोजपुरिया समाज के कितना गर्व दे के गए इस समाज और इस सिनेमा के और भोजपुरी कल्चर के। आज भी बहुत बड़ा क्षति बा, लेकिन एगो कहल जाला ना कि गर्व होता कि हमनी के ऐसे बहिन ऐसे वो माई रहल और जी आज सी के सब भोजपुरिया गायक लोगन के कि कुछ बनना है। चलिए बिल्कुल रवि किशन जी, तो जन सांस्कृतिक धरोहर है ओकरा के बचा के रखनी शारदा सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया अपन बात रखे खातिर, उस याद के साझा करे खातिर। विजया भारती हमारे साथ लोक गायिका जुड़ गई हैं। विजया जी, शारदा सिन्हा का जाना आपको हमने भी सुना है, उस संस्कृति को, उस धरोहर की जो गीतें आपने भी कई गाई हैं, ऐसे में एक मजबूत साथी का जाना किस तरीके से देख रही हैं? मैं तो अभी तक संभाल ही नहीं पा रही हूँ खुद को, और क्या बोलूं मैं। मेरा वो साथी, आपने कहा, मैं वो मेरी साथी नहीं, वो मेरी एक अभिभावक थी, मेरी प्रेरणा थी, मैं उनको अपना आदर्श मानती थी। और उनके ही जब वो उनका पहला उस तरह का हिट हुआ था एल्बम केकरा से कहा मिले जाला, जिसके गाने शहर गांव गलियों में हर जगह लाउड स्पीकरों में बजते थे, तो उस समय मेरे मतलब गायकी की शुरुआत थी। और उन सफल गीतों ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं, मुझे लोकगीत ही गाना है इसके लिए। और मैं उनको दीदी बोलती थी, पर वो मेरे लिए माँ जैसी थी। और उनका गायन, उनकी जो कुछ लोग कहते हैं ना कि नमकदार आवाज, कणदार आवाज, वो आवाज उनकी थी। और मैं मानती हूँ कि छठ गीतों ने, छठ गाया तो उन्होंने बहुत कुछ, लोकगीत भी गाए तरह तरह के और विवाह गीत भी गाए, लेकिन उनके छठ गीतों को जो दो छठ गीत जो जनता के, आम आदमी के, गांव गांव घर घर में जो अभी छठ पूजा है, उस छठ पूजा में लोगों के आत्मा में, रगों में बसने वाले वो गीत हैं जिनको कि भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे कलाकार आए उनके बाद, ऐसा नहीं है, और अच्छा गाने वाले बहुत हैं, लेकिन बस एक लाइन में शारदा सिन्हा दूसरी अभी तक नहीं। जी विजया जी, कुछ गा करके कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगी शारदा जी को, कुछ अगर मन में आ रहा हो? मैं तो अभी भोपाल आई हूँ जी, और कार्यक्रम में ही आई हूँ, पर मैं 2-3 दिनों से इतने अवसाद में हूँ उनको लेके, और अजीब स्थिति में कि एक तरफ शोक है, इतना गहरा दुख है, और दूसरी तरफ मुझे यहाँ मंची कार्यक्रम करने हैं जी। और बिल्कुल विजया जी, एक बड़ी क्षति शारदा सिन्हा के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी यादों को साझा करने के लिए। बॉलीवुड की सिंगर है अनुराधा पौडवाल, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अनुराधा जी, छठ गीतों को लेकर के शारदा सिन्हा को जाना जाता, आपने भी बहुत सारे छठ गीत गाए, लेकिन ऐसे ही छठ महापर्व में शारदा सिन्हा का खो जाना, इस दुनिया को अलविदा कह देना, एक बड़ी क्षति हुई है। कैसे आप देख रही हैं शारदा सिन्हा का जाना? शारदा जी मतलब छठ पूजा का नाम आते ही, जैसे जब मैंने नया नया शुरू किया था गाना, तो वो शी वॉज ऑब्वियसली आइकॉन, हमेशा आइकॉन रहेगी वो। पर उस वक्त तो मतलब ये था कि जैसे किसी को फॉलो करते हैं कि भाई इन्होंने सबसे ज्यादा गाए हैं, और रिप्रेजेंटेशन ही उनका वो छठ में आके गानों से होता था। और साथ साथ मतलब बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही अच्छी लेडी थी। मतलब मुझे उनको मिलने का कई बार मौका मिला, एकदम हम्बल, डाउन टू अर्थ। मतलब उनके कंपैरिजन में मैं बहुत जूनियर रही, बट बहुत अच्छे से पेश आती थी। और ये भी एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहेंगे, छठ माई का ही मतलब कृपा समझेंगे कि ये जो छठ का पर्व अभी शुरू होने जा रहा है,
उसे में वो मतलब माई में समा गई है ऐसे लगता है। तो हमेशा मतलब जब भी छठ का पर्व आएगा और भी पर्व आएंगे तो उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उनके साथ आप बता रही कि सीखने को भी बहुत कुछ मिला, क्योंकि हमने सुना जब कैसेट का दौर था आपके वो गाने आते थे, उस वक्त भी शारदा सिन्हा के वो गाने आते थे छठ के। कभी साथ में बैठकी हुई, कभी साथ में गाना हुआ, कभी कुछ सीखने सिखाने का मौका मिला वैसा? कभी प्रोग्राम में वगैरह एक दो बार मुलाकात हुई, बहुत अच्छा रहा वहाँ के साथ। मतलब बहुत प्यार से और बहुत मिलनसार थी, बहुत प्यार से मिलते थे। तो ईश्वर उनको सदगति दे, उनकी ऊपर कृपा रही यहाँ पर भी, और अब जो उनमें समाई है तो वो बट नेचुरल है कि उनमें कृपा जी। चलिए बिल्कुल, तो अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बॉलीवुड सिंगर, और वो भी साझा कर रही थी कि कैसे खास करके छठ गीतों के लिए शारदा सिन्हा जानी जाती हैं। और अनुराधा पौडवाल ने भी कई छठ के गीत गाए और कहा कि कैसे हमने शुरुआत उस वक्त की थी, नई नई में थी, और शारदा सिन्हा को देखा, सुना, सीखा हमने, और उससे छठ की एक जो महिमा है, उसकी जो एक उसका जो एक अंदाज है, उसको हमने जज्ब किया अपने अंदर और उसको हमने गाया। तो देखिए, जो चाहे वो बॉलीवुड के सिंगर हो, एक्टर हो या फिर राजनेता हो, सभी आज मरमाहत है। पूरे देश के लोग मरमाहत, और ख़ास करके बिहार के लोगों की अगर बात करें तो आंखें सबकी नम है, क्योंकि आज हमारे बीच बिहार कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा नहीं है। और शारदा सिन्हा का निधन हो गया, बीमारी से वो जूझ रही थी, और ऐसे में शारदा सिन्हा का जाना बड़ा ही अखरता है, बड़ा ही खलता है। और ख़ास करके जब छठ का मौका हो, जब छठव्रती खरना का प्रसाद बना रही हो, जब छठव्रती कद्दू भात की जो परंपरा है उसको निभा रही हो, और ऐसे में ये छठ अधूरा हो जाता है।